नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एके बुक रीडर्स पे फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसमें पैसों को लेकर बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है, जिसके लेखक मॉर्गन हाउसल हैं। इस किताब को सुनने के बाद आप पैसों के मनोविज्ञान को अच्छी तरह से समझ जाएंगे और ये ऑडियो सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि पैसा किस तरह से कमाया जा सकता है और पैसे को किस तरह से मैनेज किया जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपनी लाइफ में पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हो तो ये ऑडियो सिर्फ आपके लिए है। इस ऑडियो से आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि जिसके बाद आपकी पूरी लाइफ की कहानी बदलने वाली है। दोस्तों, इसके टोटल 20 चैप्टर हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 1 की बात करते हैं, नो वंस क्रेजी। हर व्यक्ति जिंदगी में सोचता है कि वो क्रेजी नहीं है और वो मनी के बारे में सब कुछ जानता है। इसीलिए कुछ लोग शेयर्स में पैसा लगा देते हैं तो कुछ प्रोविडेंट फंड में, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी की खोज में निकलते हैं तो कुछ लोग इंटरप्रेटर बनना चाहते हैं। इसका मतलब है हर किसी की पैसे के बारे में सोच अलग अलग है, लेकिन हर कोई खुद को समझदार समझता है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि अपनी लिमिट समझे, उन लोगों को देखे जिन्होंने जिंदगी में गरीब होने के बावजूद पैसे बनाए हैं। देखे आखिर उन्होंने क्या किया है और उनसे सीख ले। चैप्टर नंबर 2, लक एंड रिस्क। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग पैसों के मामले में लकी होते हैं। जैसे कुछ लोग पैदा ही अमीर घरों में होते हैं। अगर आप बिल गेट्स के घर में पैदा होते तो आप अपने आप ही अमीर होते। लेकिन दोस्तों, लक के साथ बुरी बात यह है कि इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे नहीं बैठ सकते। दूसरा तरीका होता है रिस्क लेने का। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं और 9 से 5 वाली जॉब में पिसते रहते हैं। वही कुछ लोग अपना बिजनेस लगाकर अपने बॉस खुद बन जाते हैं, लेकिन बहुत से बिजनेस डूब जाते हैं। इसीलिए रिस्क वाला रिस्क ना ले, बल्कि बहुत सोच विचार के, प्लानिंग करके कैलकुलेटेड रिस्क ले। चैप्टर नंबर 3, नेवर इनफ। ये बात भी सच है कि पैसा लोगों का दिमाग खराब कर सकता है। बहुत से अमीर लोगों को उनका पैसा कभी भी इनफ नहीं लगता। महंगी गाड़ियां और बंगले होने के बाद वे चाहते हैं कि उनके आइसलैंड भी हों। अपने लालच में वे ऐसे काम कर जाते हैं कि पूरी तरह से बदनाम ही हो जाते हैं। फिर इतना लालच किस काम का। माल्या का एग्जाम्पल तो आपने देखा ही होगा। इसीलिए आदमी को एक गोल बनाना चाहिए कि मैं लाइफ में कितना पैसा कमाऊंगा, मोरल प्रिंसिपल्स के साथ रहूंगा और चैरिटी करूंगा। इस तरह से उसका पैसा अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उनकी गुडविल से पैसा और बढ़ जाता है। चैप्टर नंबर 4, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। सबको कंपाउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट में सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। वार्नर बफेट इसी सिद्धांत से इतने अमीर बने, लेकिन उनकी संपत्ति 5-10 नहीं, पूरे 75 साल में इतनी हुई है। वे उसे बार बार इन्वेस्ट कर देते थे और ऐसे शेयर चुनते थे जो कई गुना मुनाफा देते हो। इसके अलावा उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली इन्वेस्टमेंट में भी अपना पैसा लगाया था। चैप्टर नंबर 4, गेटिंग वेल्थी वर्सेज स्टेइंग वेल्थी। बहुत से लोग बहुत सा पैसा कमाने के बाद उसे खो भी देते हैं। ऐसा बहुत से खिलाड़ियों और फिल्मों सितारों के साथ हुआ है। चैप्टर नंबर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेज स्टेइंग वेल्थी। बहुत से लोग बहुत सा पैसा कमाने के बाद उसे खो भी देते हैं। ऐसा बहुत से खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों के साथ हुआ है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं थी। ना तो उन्होंने एफडी करवाई, ना पीपीएफ में लगाया, ना ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, बल्कि अंधाधुंध खर्च करते गए। उन्हें लगा उनका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए पैसे की समझ विकसित करना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में और अधिक जानने के लिए आप रिच डैड पुअर डैड समरी पढ़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 6, टेल्स यू विन। अगर एक बार सिक्का उछालो तो ज़रूरी नहीं कि आप जीत जाओगे, लेकिन उसे बार बार उछालोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप सफल हो जाओगे। इसी तरह किसी भी काम को बार बार करते रहो, पहली बार में सफलता नहीं मिलती। अगर बिजनेस पहली बार फेल हो गया है तो फिर से ट्राई करो और तब तक ट्राई करते रहो जब तक सफल ना हो जाओ। चैप्टर नंबर 7, फ्रीडम। असली पैसा वो होता है जो आपको टाइम से आज़ादी दे। कुछ लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन दिन भर खपते रहते हैं। उनके पास एंजॉय करने का टाइम ही नहीं बचता। ऐसा पैसा किसी भी काम का नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत से कामों को आउटसोर्स कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। ये अजीब बात है, जब भी हम किसी महंगी गाड़ी को देखते हैं तो हम यही कहते हैं, वाह कितनी कूल गाड़ी है। हम कभी भी उसके मालिक की तारीफ नहीं करते।
और ये नहीं कहते वो कितना कूल व्यक्ति है। ऐसा ही हमारे साथ होगा। अगर हम भी ऐसी महंगी गाड़ी खरीद लेंगे तो लोग सिर्फ गाड़ी की तारीफ करेंगे, हमारी नहीं। हमसे वो केवल ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे। इसीलिए मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे मत भागो। अगर ज्यादा पैसा है तो उससे नए एक्सपीरियंस हासिल करो, किसी की हेल्प करो, कहीं घूमने जाएं आदि, जिनसे आपको लाइफ टाइम के लिए अच्छी मेमोरीज बन जाएं। और यही असली खुशी का राज है। चैप्टर नंबर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। अमीरी वो है जो नजर आती है, जैसे महंगी गाड़ियां, बंगले, ब्रांडेड कपड़े। लेकिन वेल्थ नजर नहीं आती, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस आदि। अगर आपके दोस्त ने, जिसकी इनकम आपकी जितनी ही है, 10 लाख की कार ली है तो देखने में वो अमीर लगेगा, लेकिन उसके पास अब आपकी तुलना में 10 लाख कम होंगे। और इसीलिए वेल्थी बनने की कोशिश करें, अमीर दिखने की नहीं। चैप्टर नंबर 10, सेव मनी। बचत करने के मामले में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो सोचते हैं उन्हें बचत करने की जरूरत नहीं है। दूसरे वो जो सोचते हैं वे बचत नहीं कर सकते। तीसरे वो जो बचत करते हैं। वक्त के साथ साथ तीसरे बहुत वेल्थी बन जाते हैं, उनका बुढ़ापा आराम से कटता है, लेकिन बाकी उम्र भर तंगहाली का जीवन व्यतीत करते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे स्वभाव से बहुत कड़वे भी हो जाते हैं। इसीलिए आज से ही बचत करना सीखें और बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करें, वो भी सही जगह सोच समझ कर। चैप्टर नंबर 11, रीजनेबल और रैशनल। कुछ लोग इतना सोच विचार करते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। वे रैशनल होने के चक्कर में हर चीज में परफेक्शन लाने की सोचते हैं। थोड़ी सी भी कमी रहने पर उस काम को आगे नहीं बढ़ाते। और ऐसे ही स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनमें हर महीने उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबे समय में वे प्रॉफिट ही देते हैं। चैप्टर नंबर 12, सरप्राइज। इंसान को जिंदगी में हमेशा सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा ही पैसों को लेकर भी आपको सरप्राइज मिल सकता है। बहुत से लोग कोरोना के पहले शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन अचानक से कोरोना आ गया और सारा मार्केट धड़ाम से गिर गया। बहुत से लोगों को लॉस हुआ, लेकिन बाद में फिर से मार्केट ऊपर चला गया था। ऐसे ही किसी कंपनी को जिसे आप बहुत अच्छा समझ रहे हो और उसमें कोई घोटाला कर दे तो वो डूब जाती है और आपका पैसा भी डूब सकता है। इसीलिए हमेशा चौकन्ने रहें। चैप्टर नंबर 13, रूम फॉर एरर। पैसा कमाने के दौरान हर किसी से गलती हो सकती है, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप हमेशा अपने पास कुछ रिजर्व कैश रखें। सारा पैसा एकदम इन्वेस्ट ना कर दे। वॉरेन बफेट ने कहा है, कैश इज द किंग। यस, बैंक का शेयर जब गिरा था तो बहुत से इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के पास कैश बचा था। उन्होंने गिरे हुए दाम पर शेयर्स खरीद लिए और एवरेज कर लिया। इससे उनका नुकसान कम हो गया या ना के बराबर हुआ। इसीलिए बुरे समय के लिए कुछ फंड जरूर रखें। चैप्टर नंबर 14, यू विल चेंज। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है। शरारती बच्चा आगे चलकर एक जिम्मेदार इंसान भी बन जाता है और शरीफ बाद में बदमाश भी बन सकता है। और ऐसे ही जो भी सपने और गोल हमने आज बनाए हैं, हो सकता है वे पूरे ना हो, लेकिन फ्यूचर में हम कुछ नया भी कर सकते हैं। अपने पास्ट में ना जीते रहें। ये ना सोचे कि स्कूल या कॉलेज में आपके मार्क्स तो बहुत कम थे, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फ्यूचर आपके पास्ट पर निर्भर नहीं करता। आप जब चाहे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। कोई भी कभी भी छोटा सा बिजनेस लगाकर लाखों करोड़ों कमा सकता है। जैसे कुल्हड़ कंपनी के ऑनर सिर्फ चाय की फ्रेंचाइजी लगाकर करोड़ों कमा रहे हैं। इतना तो डॉक्टर्स भी नहीं कमाते। और चाय बेचने के लिए आपके मार्क्स किस काम आते हैं? कोई काम नहीं। इसीलिए समाज ने जो अनाप शनाप आपके दिमाग में भर रखा है, उसे बाहर निकाल दे। असली किताबें पढ़े और नया ज्ञान हासिल करे। चैप्टर नंबर 15, नथिंग इज फ्री। पैसे से ही पैसा बनता है, फ्री में कुछ भी नहीं आता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो सबसे पहले कुछ साल जॉब कर लीजिए। बहुत से सुपरस्टार कभी छोटे मोटे जॉब करते थे। उस पैसों से ही उन्होंने उचित ट्रेनिंग ली और पोर्टफोलियो आदि बनवाए। और ऐसे ही बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होता है। शुरू में ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो कुछ हजार से ही शुरू होता हो, बाद में उसे स्केल अप कर सकते हैं और एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 16, यू एंड मी। पैसा कभी भी अकेले नहीं कमाया जाता। दोस्तों, ये बात याद रखना, पैसा कभी भी अकेले नहीं कमाया जाता। आपको हमेशा दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो भी आपको दूसरों से डील करना सीखना होगा। जितना आप मी को इंपॉर्टेंस देते हैं, उतना ही दूसरे यानी यू को भी दे।
दूसरे की रिस्पेक्ट करें। अच्छे टैलेंटेड लोग हमेशा रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं। उनके सामने अपना ईगो ना दिखाएं, तभी वे आपके लिए दिल से काम करेंगे। चैप्टर नंबर 17, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। आशावादी होना अच्छा है। हर कोई हमें ऑप्टिमिस्टिक बनने के लिए कहता है, लेकिन ब्लाइंड ऑप्टिमिस्टिक किसी काम का नहीं होता। ये हमें भी ले डूबता है। कोई बच्चा पढ़ाई ना करे लेकिन आशा रखे कि पास हो जाएगा, तो क्या ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी में टैलेंट ना हो तो क्या वो कोई काम कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए पेसिमिज्म भी जरूरी है। ये देखिए कि कौन सा काम मुश्किल है या आसानी से नहीं होगा, फिर उसमें अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए लगातार मेहनत करें। इसीलिए ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म में बैलेंस बनाकर चले, तभी सफल होंगे। चैप्टर नंबर 18, व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। हमारी समझने की शक्ति में हमेशा एरर होता है। जैसे बहुत से लोग जो न्यूज़ में सुनते हैं उसे सच ही मान लेते हैं, जबकि उसमें से ज़्यादातर चीज़ें मैनिपुलेट की गई होती हैं। ऐसे ही न्यूज़पेपर में कई बार कंपनीज गलत लेख भी पब्लिश करवा देती हैं ताकि लोग उनके शेयर खरीद सके, बाद में वो डूब जाते हैं। इसीलिए हर चीज़ पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। खुद कंपनी की बैलेंस शीट आदि डॉक्यूमेंट एनालाइज करें, उसके बाद ही फंड लगाएं। चैप्टर नंबर 19, ऑल टुगेदर न्यू। इस चैप्टर में ऊपर दिए गए चैप्टर्स को समराइज किया गया है और कुछ टिप्स दिए गए हैं। हमेशा हम्बल रहे, ईगो ना पाले, ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन ले जिससे आपको मेंटल पीस मिले। टाइम की पावर को समझे, एकदम से कोई अमीर नहीं बनता। फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखे, कभी हिम्मत ना हारे। इन्वेस्टमेंट की आदत बनाएं, रिच होते हुए भी साधु की तरह शांत रहें। चैप्टर नंबर 20, कन्फेशन। इस चैप्टर में ऑथर ने यंग लोगों के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। पूरी सैलरी मौज मस्ती में ना उड़ा दे, हमेशा अपने खर्चे कम करे। लो कॉस्ट चीज़ों में खुशी ढूंढे, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, लर्निंग, हॉबीज आदि। कभी भी कर्ज लेकर घर ना खरीदे। इन्वेस्टमेंट की आदत डाले, अपने बच्चों के लिए उचित प्लान या फंड में इन्वेस्ट करें ताकि बाद में उनकी पढ़ाई या शादी में काम आए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बुक समरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।